सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भारत के इन महान सपूतों को आरजेएस फैमिली की ओर से मैं रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की प्रदाता इंदौर मध्य प्रदेश से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जहाँ एक भगत सिंह और सुखदेव कॉलेज के युवा स्टूडेंट्स के रूप में भारत को आज़ाद कराने का सपना पाले थे, वहीं दूसरी ओर राजगुरु विद्याधन के साथ कसरत के काफ़ी शौकीन थे और उनका निशाना भी काफ़ी तेज़ था। पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी और खुद गिरफ्तार हो गए थे। हमारे क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। आज की नई पीढ़ी तक इन बातों को ले जाने की बहुत ज़रूरत है। भगत सिंह के परिजन आज भी संपूर्ण देश में शहीद भगत सिंह और उनकी विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को आरजेएस के वेबिनार में सुनने का मौका मिला था। ये जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि भगत सिंह से संबंधित दस्तावेजों और कई हजार किताबों की एक लाइब्रेरी भी उन्होंने स्थापित की है। शहीद भगत सिंह जी के भतीजे जनरल सियोनोन सिंह जी ने जो श्रीलंका में भेजी गई शांति सेना में वीर चक्र से सम्मानित हैं और सेवानिवृत्ति के बाद लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी के भतीजे स्वर्गीय अभय सिंह संधू की पत्नी और अभी तेज आम आदमी पार्टी के 2013 से 2016 तक स्टार प्रचारक थे। मां आदरणीय तेजी संधू भगत सिंह के विचारों को जोड़ने के लिए लगातार युवाओं को जागरूक कर रही हैं। उनके वकील भतीजे किरणजीत सिंह संधू 40 सालों से भगत सिंह के विचारधाराओं को आम लोगों के बीच युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सभी चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने क्रांतिकारी दल में शामिल होकर अपना विशेष स्थान बना लिया था। इस क्रांतिकारी दल का एक ही उद्देश्य था, सेवा और त्याग की भावना, देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले नौजवानों को तैयार करना। भगत सिंह जी ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की मशाल जलाई। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। और बहरे लोगों को सुनने के लिए ऊंची आवाज़ जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था, भगत सिंह चाहते थे इसमें खून खराबा ना हो तथा अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ पहुँचे। निर्धारित
योजना के अनुसार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर फेंका था। स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सेंडर्स की हत्या का भी आरोप शामिल होने के कारण देशद्रोह का मुकदमा उन पर चला। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे और लेखन अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। भारत के ऐसे महान सपूतों को आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।